नमस्कार। मंथन में आप सभी का स्वागत है। हर दिन एक जैसा नहीं होता, तभी कहते हैं हर दिन होत न एक समान। जब जीवन में रोज बदलाव होता है तो कभी खुशियां तो कभी गम आ जाते हैं। जब तक खुशियों के पल रहते हैं हम तब कुछ भी नहीं सोचते, लेकिन जैसे ही दुख की घड़ी आती है हमें चिंता सताने लगती है कि अब हम क्या करें। हम यहाँ वहां भागना शुरू कर देते हैं उपायों के लिए, ताकि ये जो बुरा वक्त है ये कट जाए जल्द से जल्द। आपको कहीं भागने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि आपके जीवन में कब क्या घटने वाला है यही बताने की कोशिश करते हैं हम राशियों के अनुसार अपने इस कार्यक्रम में। जून का महीना शुरू होने वाला है और जून के महीने में सबके भाग्य में क्या क्या परिवर्तन होने वाला है ये हम जानने की कोशिश करेंगे प्रख्यात ज्योतिषाचार्य अमित कुमार जी से, जो कि एक वेलबींग कोच भी हैं और हमारा मार्गदर्शन करते हैं थीटा हीलिंग के जरिए भी। नमस्ते अमित जी। नमस्ते। कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक है, आप कैसे? मैं बहुत बढ़िया हूं अमित जी। अमित जी, आज मैं मेष राशि के बारे में आपसे बात करना चाहूंगी कि मेष राशि के जो जातक हैं उनके लिए ये जून का महीना है ये क्या खास रहने वाला है, क्योंकि मई तक तो बहुत तबाहियां सबके जीवन में मची हैं, लेकिन क्या जून का महीना उम्मीद की नई किरण लेकर आया है? जी अवश्य लाया है, काफ़ी बेहतर हो रहा है पहले से। और जून के महीने में अगर देखा जाए तो उनके जीवन में काफ़ी अच्छा परिवर्तन आने वाला है। सबसे अच्छी बात तो ये है कि मैरिड लाइफ बहुत अच्छी होने वाली है। अच्छा। जिनकी शादी हो चुकी है उनके लिए मैरिड लाइफ, और जिनकी शादी होने वाली है उनके भी रिश्ते में मधुरता आएगी। मतलब अच्छे रिश्ते प्राप्त होंगे, अच्छे संबंध बनेंगे। मतलब कई बार क्या होता है कि रिश्ते की बात तो चल रही है लेकिन बढ़ नहीं पा रही है। हाँ, या आपस में ट्यूनिंग नहीं बन पा रही है, आपस में देख तो लिए आगे नहीं कनेक्ट हो पा रहे हैं, इसलिए शादी टलती जा रही है। बहुत तेजी से कनेक्ट होने लगेगा, वाइब्स ऐसी आएंगी जो कि अट्रैक्ट करेंगी ऑपोजिट जेंडर को, और उनके पास आने का, अगर फीमेल है तो मेल अट्रैक्ट होगा उनकी तरफ, और मेल है तो फीमेल अट्रैक्ट होंगे। इस तरह से एक दूसरे की तरफ आगे बढ़ेंगे और रिश्ता आगे बढ़ने लगेगा। इस ऐसा सौभाग्य प्राप्त होने वाला है। अरे वाह। बहुत समय से इनको दिक्कतें कुछ चल रही थी थोड़ी बहुत, तो वो सारी समस्याएं समाप्त होकर के बेहतर हो जाएगा। साथ साथ पारिवारिक जीवन भी बहुत बेहतर होगा, अपने परिवार के साथ सामंजस्य बहुत अच्छा होगा, कोऑर्डिनेशन फैमिली के साथ बहुत अच्छा होने वाला है, तो ये एक अच्छी बात होने वाली। साथ साथ अगर देखा जाए काम के मामले में, अगर देखा जाए तो काम के मामले में इनका थोड़ा ध्यान रखने की ज़रूरत है, क्योंकि ये ऐसा हो सकता है कि काफ़ी अचीवमेंट इनका रहा है पेश वालों का, काफ़ी कुछ बहुत बढ़िया इन्होंने किया है, लेकिन इस चक्कर में कि और भी बढ़ा लें काम को, ये विस्तार करने के चक्कर में दूसरी जगह भी काम करने की कोशिश करेंगे। मतलब एक्सटेंड करने के लिए ब्रांचेस खोलना या फिर और जगह काम करना, या जो जॉब करते हैं वो फॉरेन शिफ्ट हो जाएं, किसी विदेशी कंट्री में जा करके जॉब करें, ऐसी कोशिश कर, मतलब लंबी छलांग लगाने की कोशिश करेंगे। तो ऐसे में बहुत ध्यान रखने की जरूरत है कि आपकी 7.5 भी चल रही है, तो 7.5 शुरू हो चुकी है, तो थोड़ा सोच समझ कर चलें। हो सकता है कि फायदा हो जाए, हो सकता है नुकसान हो जाए, ऐसा दोनों बातें हो सकती हैं। ऐसा नहीं कि पक्का ऐसा ही होगा, क्योंकि सबका कर्म अलग अलग है। तो यानी अगर कोई ऐसा प्लान कर रहा है तो वो एक बार कंसल्ट करे। हाँ, जरूर डिस्कस कर लेना चाहिए, क्योंकि जरूरी नहीं कि 7.5 हमेशा खराबी नुकसान ही पहुंचाए। शनि भगवान हर व्यक्ति के लिए, हर व्यक्ति को दुख देते हैं ऐसा नहीं है। जैसा जिसका कर्म होता है उसके हिसाब से उसका फल मिलता है। तो यहाँ पर अगर उस व्यक्ति के बारे में अच्छा बन रहा है सभी कुछ, आगे जाकर के विदेश में कहीं दूसरे देश में जाके, तो कोशिश करने में कोई बुराई नहीं है। लेकिन अगर अच्छा नहीं बन रहा है तो पता चला वैसी जगह जाएंगे जहाँ सब गड़बड़ होने वाला है ना। तो इस तरह से सावधानी बरतना बहुत जरूरी रहेगा। अगर ठीक तरीके से कर पाते हैं तभी लाभ मिल पाएगा। जो लोग कमीशन का काम करें उनके लिए बढ़िया है, उनके लिए कोई दिक्कत की बात है, उनके लिए तो बहुत बढ़िया काम जाएगा, कोई भी प्रॉब्लम की बात नजर नहीं आती है। साथ साथ अगर देखेंगे तो दैवी कृपा बहुत अच्छी आ रही है, इनका भाग्य बहुत अच्छा दिख रहा है, मतलब बहुत अच्छे तरीके से इनका भाग्य काम कर रहा है। और बड़ों का आशीर्वाद अगर लेके चलेंगे, सीनियर्स का, बड़ों का आशीर्वाद लेके चलेंगे तो इनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। बस इसमें ध्यान रखना है कि ईगो का इस्तेमाल नहीं करना है, क्योंकि मैं तो कर लूंगा, मेरे से हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा। पता चला आपने सब कुछ कर लिया और सिर्फ एक गलती कर लिया छोटी सी, जिसकी वजह से सब गड़बड़ हो गया, तो फिर क्या होगा? मान लीजिए कोई व्यक्ति बिजनेस बहुत अच्छे से करने जानता है, सब कुछ बहुत बढ़िया किया, उसने पेमेंट के लिए चेक भी दे दिया, सब कुछ कर दिया, लेकिन उस पे चेक पे साइन ही नहीं किया। छोटी सी मिस्टेक है, 1 सेकंड लगता है, यूं साइन किया है ना, लेकिन उसे साइन नहीं किया, सब गड़बड़ हो गया ना। रिश्ते खराब हो जाएगा, अगला व्यक्ति सोचेगा अपने जानबूझ कैसा किया। तो इसलिए क्या होता है, कुछ भी हो सकता है। अगर बड़ों के साथ मिलके आशीर्वाद लेके छोटी छोटी चीज़ों को मॉनिटर कर लेते हैं, तो कई बार हम लोग जोश में आकर ऐसी गलतियां कर जाते हैं जो बड़े समझदारी से, मैच्योरिटी से नहीं करने देते। तो इस तरह से अगर सावधानी बरतेंगे तो बहुत ही अच्छे तरीके से अपना काम कर पाएंगे और बहुत अच्छे तरीके से आगे बढ़ पाएंगे। मतलब फाइनेंसेस वगैरह भी ठीक रहेगा, बस समझदारी से काम करना पड़ेगा, तो बहुत अच्छा रहेगा। अब आप स्वास्थ्य के बारे में, बिल्कुल स्वास्थ्य के बारे में पूछने जा रही थी आपसे मैं। तो स्वास्थ्य के बारे में अगर देखा जाए तो स्वास्थ्य के मामले में इनको थोड़ा सावधान रहने की ज़रूरत है, क्योंकि एनर्जी इनकी काफ़ी हाई रहेगी
और इनके ब्लड में इम्प्योरिटी आने की शिकायत दिखती है, इनके थोड़ा गुस्सा भी आने के चांस बनते हैं। अच्छा। मतलब क्रोध की वजह से इनके शरीर में दिक्कत आ सकती है। तो एनर्जी हाई है इसका मतलब ये नहीं कि आप क्रोध करने लगे, दूसरों को गलत बोलने लगे। तो ये समझना पड़ेगा कि आपका अगर वक्त थोड़ा अच्छा चल रहा है, थोड़ा बढ़िया चल रहा है, तो आप दूसरों पे क्रोधित ना हो। सामने वाले व्यक्ति का बहुत बुरा समय चल रहा हो सकता है, बहुत डिप्रेशन में, परेशानी में, बहुत समय बुरा समय बीता है, बहुत लोग तकलीफ में रहे हैं। तो ऐसे में किसी व्यक्ति के प्रति ऐसा दुर्व्यवहार नहीं करना है, आपको क्रोध नहीं करना है। अचानक गुस्सा आने के चांसेस बन रहे हैं और आपका मन दिमाग फोकस नहीं हो सकता है पूरी तरह से, ऐसा भी हो सकता है। तो इसलिए आप अपने आप को थोड़ा शांत रखने की कोशिश करें, थोड़ा शांत रहें, तभी अच्छा रहेगा। नहीं तो अननेसेसरी आप दूसरों के साथ दूसरों की बददुआएं लग जाएं। किसी को आपने डांट दिया, अपमानित कर दिया और उस व्यक्ति की उतनी बड़ी गलती नहीं थी जितना आपने बोल दिया, तो उस व्यक्ति को अंदर से आत्मा उसकी रो पड़ेगी और वो जो वाइब्स आएंगी वो आपके लिए बहुत ही नुकसानदेह हो जाएंगे। तो उससे आपके स्वास्थ्य खराब होने के चांसेस बनते हैं। रूट कॉज यही आने का बन रहा है। बाकी अगर आपने किसी का दिल नहीं दुखाया, किसी पे क्रोध नहीं किया, किसी का बुरा नहीं किया और एक डिटॉक्स करके अपने ब्लड प्यूरिफाई करने के लिए रक्त शोधक लेने की कोशिश करते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा। अच्छी अच्छी भारतीय कंपनियां हैं जैसे कि धूर्पा प्रेशर हो गया, वैद्यनाथ हो गए और गुरुकुल कांगड़ी है, ऐसे इनमें बहुत अच्छी चीज़ें हैं जो रक्त शोधक आते हैं, तो उनका सेवन करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। नीम के पत्ती का भी सेवन कर सकते हैं, लेकिन नीम के पत्ती का सेवन करने में एक बात का ध्यान रखना जरूरी है, पूरे महीने में 4 से 5 दिन ही नीम के पत्ती का सेवन करें, उससे ज़्यादा ना करें। अगर आप रेगुलर नीम की पत्ती लेते हैं तो उसमें बहुत बड़ा नुकसान है कि अगर किसी वजह से सांप काट लिया तो जो एंटी वेनम होता है, जो सांप का जहर उतारने के लिए दवा दी जाती है, इंजेक्शन लगाई जाती है, वो काम नहीं करता उस व्यक्ति के। रेगुलर नीम खाते हैं, नीम की पत्ती खाते हैं, तो इसलिए कभी रिस्क ना हो जाए, इसलिए 4-5 दिन काफ़ी होता है पर मंथ। तो वैसा करेंगे तो रक्त शोधक काम करेगा बढ़िया तरीके से आपके शरीर में और आपका रक्त शुद्ध हो जाएगा, फिर आप स्वस्थ रहेंगे। तो ऐसी बीमारी, बड़ी बीमारी होने के चांसेस नहीं बनते। हाँ, पैरों में दर्द होगा और ये तो रहेगा क्योंकि ये भी 7.5 की शुरुआत है, तो ऐसी फेज में आपको पैरों में दर्द हो सकता है। ऐसे में बहुत जरूरी है कि आप ब्लड सर्कुलेशन के लिए आप मसाज वगैरह पैर में खुद भी कर सकते हैं, किसी से करवा भी सकते हैं, और कुछ नहीं तो आप 2-3 तकिया लगाकर अपने पैर को ऊंचा करके थोड़ा रेस्ट करने की कोशिश करें, तो उससे ब्लड वापस लौट जाएगा। फिर खड़े होंगे तो फिर वापस तो ब्लड चेंज हो जाएगा पैर में, तो दर्द इतना नहीं होगा, तो ब्लड सर्कुलेशन पैर में नहीं रहेगा सही तरीके से, इस वजह से। तो आपने जितनी सारी चीजें बताई उनमें ना कई कुंवारे बच्चे हैं जो कि मुझसे शिकायत करते हैं कि मैम हमारा तो कुछ बताया ही नहीं जाता, उन बच्चों के लिए भी कुछ खास है? बहुत अच्छी बात है। जिन कुंवारे बच्चों के लिए, जिनकी शादी होने वाली है, उनके लिए बस तैयारी कर लें, शादी होने का टाइम आ गया और बहुत अच्छे तरीके से शादी हो सकती है, बात बन सकती है, एंगेजमेंट हो सकती है, रिश्ते पक्के हो सकते हैं, इस तरह से बहुत ही शुभ होने वाला है। तो मतलब ऐसी वाइब्स आ रही है कि आपको जीवन साथी बहुत बढ़िया मिल जाएगी, ऐसा बनता है अगर आपने अच्छे कर्म किए और आपने कोई पाप नहीं किया पिछले जन्म में। अगर पाप किया होता है, व्यक्ति अपनी पत्नी को दुख दिया होता है तो मांगलिक बन जाते हैं, मांगलिक बनने पर तड़प तड़प के रिश्ता मिलता है और या मिलता है उसमें दुख तकलीफ होती है, ताकि उसको वैल्यू समझ में आए। तो आप कोशिश करिए कि जिसके साथ भी शादी हो रही है, होने वाली है, उसके प्रति मन में आदर भाव रखें और उसके प्रति कितना सदव्यवहार कर सकते हैं, ऐसे विचार रख के तलाश करेंगे तो अच्छे जीवन साथी आपको प्राप्त। जैसे वाइब्स होगा वैसी इंसान आपको जीवन में मिलेगा। अच्छा इंसान चाहिए तो पहले अच्छे इंसान अपने आप को बना करके फिर भगवान से प्रार्थना करिए और प्रॉमिस कीजिए कि मैं अच्छा रहूंगा या रहूंगी, तो ऑटोमेटिकली जीवन साथी प्राप्त हो जाएंगे और बहुत जल्दी इसी महीने में चाहे तो हो सकता है। क्या बात है, क्या बात है। अच्छा, कुछ स्टूडेंट्स भी हैं जिन्होंने कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पार्टिसिपेट किया था, एग्जाम दिया था, तो वो लोग मुझसे पूछे थे मैम हमारा तो आप कभी पूछते नहीं है कि हमारी पढ़ाई का क्या होगा, हम क्लियर कर पाएंगे कि नहीं। तो मुझे अक्सर लगा कि शायद अगर वो अपनी पर्सनली कुंडली दिखाएंगे तो ज्यादा क्लैरिटी के साथ उनके बारे में पता लग पाएगा। हाँ, स्टूडेंट के लिए फायदा हो जाता है कि स्टूडेंट किस तरह से अपने आप को मैनेज करे। किसी की हेल्थ ठीक नहीं रहती है तो उसको ये बताया सकता है कि आपकी हेल्थ किस तरह से सही नहीं हो सकती। कई व्यक्ति को, जैसे अभी बहुत सारे स्टूडेंट्स का मेरे पास 1 मिनट था, तो उनका था कि वो फॉरेन भी चलेंगे पढ़ने के लिए, लेकिन उनको दिक्कतें आ रही हैं, कई तरह की अड़चन आ रही है। तो उसमें क्या हो रहा था कि उनको लग रहा था कि उनके साथ गड़बड़ हो जाएगा, उनको लग रहा था उनके साथ ट्रेजेडी हो, लेकिन उनके साथ होना नहीं था, क्योंकि ऐसे ग्रहों की चाल थी जिसकी वजह से आपको पता ही बहुत सारी दिक्कतें चल रही थी, लेकिन परमानेंट नहीं था। उनको जैसे ही बताया कि इतने समय की बात है, इतने तक संभालो अपने आप को, बाकी दिक्कत नहीं आएगा, तो इतने खुश हो गए। और मुझे बात करने के बाद कई दिन के बाद मुझे मैसेज भी आया और फिर कॉल करके बात करना चाहिए, बोलते हैं कि बस दिल से थैंक यू करना चाहते हैं कि जब से आपसे बात हुई उसके बाद से निश्चिंत होकर पढ़ रहा हूँ, फिक्र मेरी खत्म हो गई। अब मुझे पता है कि मेरे साथ गड़बड़ नहीं हो सकता, आप पे ट्रस्ट है, तो इस वजह से मैं पढ़ाई कर पा रहा हूँ। तो वो पढ़ाई कर रहे हैं, इतनी मेहनत करके, फॉरेन में बहुत खर्चे होते हैं। अमित जी, आपने इन लोगों के बारे में बहुत सारी जानकारियां तो मुझे दे दी है। मुझे ये बताइए, क्या कोई खास उपाय भी इन्हें करना चाहिए ताकि जीवन में और सुख शांति बनी रहे? देखिए, एक तो चूंकि इनकी 7.5 चालू हो चुकी है, इसलिए चाहिए कि इनको शनि भगवान से संबंधित पूजा करनी चाहिए। किसको क्या करना है ये जरूरी नहीं कि हर व्यक्ति को हर को सूट करे। अच्छा, अगर कोई व्यक्ति शनि भगवान का दान करना शुरू कर दिया और शनि भगवान इसके लिए बहुत ही फेवरेबल हो, बहुत ही उनकी वजह से उनके जीवन चल रहा हो, तो वो दिक्कत हो जाएगी। एक ही राशि में ऐसा भी हो सकता है, किसी के लिए फेवरेबल और किसी के लिए अनफेवरेबल, क्योंकि यह शनि मेष राशि के लिए शनि भगवान के व्यवसाय के भी कारक हैं और साथ साथ इनके आय के भी कारक हैं। मतलब धन और व्यवसाय दोनों शनि भगवान दे रहे हैं, और अगर शनि भगवान फेवरेबल हैं
तो मेष राशि वालों के लिए तो बहुत ही अच्छा है। तो ऐसी स्थिति में अगर उन्होंने दान कर दिया तो फिर तो काम धंधा चौपट जाएगा इनका। तो इसलिए अगर उन्होंने पूजा कर दिया, उस पूजा में गलती होगी तो भी गड़बड़ है। अगर मंत्र गलत कर दिया, गलत मंदिर में पूजा कर दिया तो भी गड़बड़ है। बहुत जगह मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा ढंग से नहीं होती है, ऐसे मंदिर में मूर्तियों में भूत प्रेत वास करते हैं, ना कि देवता। अच्छा, बहुत ध्यान रखने की जरूरत है। कोई भी पंडित जी है, पूजा पाठ करने आता नहीं, बैठ गए सिर्फ कि ब्राह्मण ने करके बैठ गए और ठीक से पूजा नहीं कर रहे हैं, तो मंदिर में बिल्कुल सत्यानाश होगा। आपको फायदा होगा, दर्शकों को फायदा जरूर होगा, क्योंकि वो फिर भूत प्रेत रिजल्ट दे रहे हैं, तो देंगे तो जरूर, जितना उनके बस का वो दे देंगे। लेकिन क्या है कि वो कीमत बड़ी भारी चुकानी पड़ेगी। अच्छा, जैसे आप क्रिमिनल से दोस्ती कर लेती हैं और क्रिमिनल आपको बोलता है कि हाँ मैडम आपको मतलब पैसे की जरूरत है, क्रिमिनल पैसा दे देता है, कभी कोई जरूरत पड़ती है, फिर एक दिन बोलेगा जी मेरे कॉन्फिडेंस छिपा दो, तो आप छिपा देंगे तो आप फंस गई। तो मदद तो कर रहा है, लेकिन उसके लिए जो वो आपसे जो कीमत मांगेगा ना, वो बहुत भारी पड़ेगी। तो इसीलिए जब प्रेत मदद करते हैं तो मदद तो करते हैं, लेकिन कभी आपके शरीर में बीमारियां हो जाती हैं, कई तकलीफें हो जाती हैं, कई बार किसी की डेथ हो जाती है, किसी की जान ही ले लेगा, कुछ भी कर लेगा, तो ऐसी गड़बड़ियां हो जाती हैं। तो इसीलिए कई बार लोग कहते हैं पूजा पाठ करने रिजल्ट अच्छे नहीं आ रहे हैं, अभी तक रिजल्ट आ रहा था, अचानक ऐसा हो गया। इतना मानते हैं भगवान का पूजा करते हैं, गलत जगह पूजा करते हैं, तो रिजल्ट कुछ कुछ तो आ गए, लेकिन कुछ खराब भी हो गए। लेकिन जो सचमुच में देवी देवताओं की पूजा करते हैं, सचमुच किसी धार्मिक स्थान से जुड़े हुए हैं, उनको बुरे रिजल्ट्स नहीं आएंगे, उनके जीवन में अच्छा ही होगा, पहले से बेहतर स्थिति होती जाएगी और शांति सुकून आता है। तो इसलिए इस बात का भी ध्यान रखने की जरूरत है। उपाय करने के मामले में अगर हनुमान जी की पूजा की जाए, अगर कोई व्यक्ति करे तो बहुत अच्छा रहता है, लेकिन हनुमान जी की पूजा के पहले राम जी का जाप करना बहुत जरूरी है। राम 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 करके खूब बढ़िया से जाप करें, खूब मन अच्छा से लग जाए। उसके बाद उनको राम जी को प्रणाम करें, राम जी को नमस्कार करें, बोले कि प्रभु जी नमस्कार स्वीकार करें चरणों में, और हनुमान जी से प्रार्थना करें हनुमान जी आप भी विराजिए। हनुमान जी को नमस्कार कीजिए, हनुमान जी सूक्ष्म रूप में आएंगे ही, यहाँ राम नाम हो गया। उसके बाद फिर हनुमान जी के बारे में आप उनको बखान करें। तो बखान उनको कहा शाप मोचन करने के लिए बताया गया ना हनुमान जी को, कि हनुमान जी को जो शाप दिया गया था उसका शाप मोचन करने के लिए था कि हनुमान जी को बखान किया जाएगा, उनके बारे में बताया जाएगा, तो हनुमान जी का शाप मोचन हो जाएगा, फिर से अपनी पावर को पालेंगे। तो इसलिए जब आप हनुमान चालीसा पढ़ेंगे तो फिर हनुमान जी शक्तिशाली हो जाएंगे, पावरफुल हो जाएंगे, और इस तरह से बहुत बढ़िया हो जाएगा। तो उसके बाद हनुमान जी से आशीर्वाद मांगे। सबसे पहले मेष राशि वालों को अपने अब तक के सारे जन्मों के पाप दोषों के लिए क्षमा मांगनी चाहिए। अच्छा, बिना क्षमा मांगे आप कुछ अधिकारी ही नहीं है किसी चीज को लेने के। आप पापी हैं, आपने गलत किया तो दंड तो मिलना ही चाहिए ना, नेचुरली। तो इसलिए क्या है कि जब आप क्षमा मांगते हैं और बेहतर इंसान बनने के लिए प्रॉमिस करते हैं, उसके बाद आप आशीर्वाद मांगते हैं, रक्षा मांगते हैं, तो मिलेगी। अच्छा, आप भी ऐसे ही करिएगा। अगर आपका कोई घर में आकर के आपको नुकसान कर दिया, तोड़ फोड़ दिया, कुछ आप गुस्सा करेंगे, उसको अरेस्ट कर लो, ये कर लो, वो कर लो, लेकिन उसने कान पकड़ के माफी मांगा, मुझसे गलती हो गई, मैं दोबारा ऐसा नहीं करूंगा, आपकी भरपाई करूंगा, नुकसान पूर्ति कर दूंगा, कृपा करके मुझे क्षमा करें। तो आपने ठीक है भैया, चलो टीवी तोड़ा था तुमने, टीवी दे ही रही हो मुझे, माफी मांगी रहे, छोड़ो अब क्या करना है, राइट, माफ कर सही देते कह हैं। रहे हैं। पहली गलती सुधारे तब। तो ये नेचुरल सी बात है। तो इसलिए आप पहले अपने आपको अच्छा इंसान बनाने के लिए भगवान से प्रॉमिस कीजिएगा, तो आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। इस तरह से करके आप दिन को बेहतर कर सकते हैं। दूसरा, क्रोध नहीं करना, इसके लिए मेडिटेशन करें, शांत रहें, डिटॉक्स करें, जिससे आपके अंदर एबनॉर्मलिटी नहीं रहे, जिसकी वजह से चिड़चिड़ापन, क्रोध आए। तो इस तरह से शांत रहने की कोशिश करेंगे तो आप दिन उसमें समय महीने का सदुपयोग कर पाएंगे। बहुत अच्छा। तो आपने मेष राशि वालों के लिए उपाय भी बता दिया और प्रेडिक्शंस भी बता दी। अगली राशि के लिए मैं आपसे फिर बातचीत करूंगी, लेकिन मेष राशि वालों की तरफ से आपका बहुत बहुत आभार। नमस्ते। धन्यवाद, आपका भी शुक्रिया।